करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा कुरुम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 7। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। जो अपने को परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, जो अपने को सरल भाषा में बोले जीव नहीं समझता, आत्मा नहीं समझता, क्योंकि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, प्रति समय स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान में गे झलकते हैं, ज्ञान में गे जानने में आते हैं। गे जानने में आने पर भी ज्ञान स्वच्छ ही रहता। क्या बोला? गे झलकने पर भी ज्ञान स्वच्छ ही रहता। ज्ञान स्वच्छ रहता है तो गायक तो महास्वच्छ रहता है। समझ आ रही है बात? परंतु अपन ने कल गेयों की लिस्ट बनाई थी, परंतु इस ज्ञान में पर झलकने पर अपने को अच्छा बुरा समझता। यहाँ परिणाम झलकने पर अपने को अच्छा बुरा समझता। इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ज्ञान ने अपनी कीमत नहीं की। बोलो, ज्ञान नहीं होता तो ये पर को भी कैसे जानता? नहीं जानता। जिसको अच्छा बुरा कह रहा है। यदि ज्ञान नहीं होता तो ये परिणामों को ही कैसे जानता, जिसको अच्छा बुरा कहता है। समझ में आ रही है बात? तो महिमा इस ज्ञान की है कि पर द्रव्यों की महिमा, तो अपनी महिमा नहीं की। अरे जानने वाला नहीं जानता तो पर द्रव्य हो कि पर भाव हो, ये जानने में ही कैसे आते? ख्याल में आ रही है बात? दीपक न होता तो कमरे में वस्तुएं कैसे दिखाई देती? क्या बोला? ट्यूबलाइट ऑन नहीं होती तो कमरे में कितनी वस्तुएं कैसे दिखाई देती? नहीं देती। तो महिमा वस्तुओं की है कि ट्यूबलाइट की है? प्रकाश की। ऐसा, प्रकाश की नहीं, प्रकाशमान वस्तु की। वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की। वस्तु की। समझ आई बात? ऐसा वो यहाँ चर्चा चल रही है। हो कुछ भी नहीं रहा, हो ही पाप परिणाम झलका, ज्ञान में ही कुछ नहीं हो रहा, ज्ञायक की तो बात दूर रहो। ये क्या समझता है कि मैंने पाप किया, जबकि पाप सिर्फ झलका, शुभ भाव झलका, तो क्या समझता है? मैंने शुभ भाव, जबकि वो शुभ भाव सिर्फ झलका है और ध्रुव परिपूर्ण है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? शुद्ध भोजन हुआ, किया नहीं, मैं शुद्ध भोजन करता हूं, जबकि पर्याय में एक अणु नहीं आया, एक परमाणु नहीं आया पर्याय में भी। द्रव्य की बात तो दूर रहो, ये तो अशुद्ध भोजन करते, हम तो शुद्ध भोजन करते। ख्याल में आ रही है बात? तो ये इसके ज्ञान में झलके नहीं, जानने का नेचर नहीं होता, तो ये शुद्ध भाव शुद्ध भोजन, अशुद्ध भाव अशुद्ध भोजन जानता कैसे?
ख्याल में आ रही है बात? ये यहाँ पे चर्चा चल रही, क्या चर्चा चल रही है? तो क्या ज्ञान में ज्ञान के ही विशेषों की अगर कुछ अधिकता हो गई तो ज्ञेय निष्ठ बन गया? अपनी तो महिमा नहीं की और पर की महिमा हुई, तो क्या हो गया ये? ज्ञेय निष्ठ। और मेरे ज्ञान में कुछ भी झलक जाए, केवली परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, सब कुछ झलकता है। और उस झलकन से अपने को अप्रभावी जानते हैं, अप्रभावी हैं और अप्रभावी जानते हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान ने ऐसे अल्प ज्ञान में, अल्प ज्ञान में कुछ भी जानने में आ रहा है, और मैं तो ध्रुव हूं, परमा करता हूं। अरे पर्याय में भी देखो तो पर्याय भी कैसी है? परमा करता। निशुभ शुभाव अपन नहीं करते, कि शुभ अशुभ भाव करते नहीं है, उत्पन्न होते, अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं और सम्यक ज्ञान से सडन नहीं मिटते, क्रमशः मिटते। उनको ना कोई करने की विधि है, ना रोकने की विधि है, ना खत्म करने की विधि है, डायरेक्टली स्वरूप को भूलते हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, आत्मा विधाता नहीं है इनका। और स्वरूप की सच्ची समझ होने पर पाप घटते हुए मिटता है, पुण्य बढ़ते हुए मिटता है, और दृष्टि गायक पर रहती है, मोक्ष मार्ग चलता है। उठा लो प्रथमान योग, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा गुण स्थान। ठीक है। हाँ, अगर उसको अगर वर्चस्व दे दिया, तो उसको अगर अधिकता दे दी, तो उसको विशेषता लगी, तो विशेषता तो ज्ञान से अधिक तो कुछ है ही नहीं। अरे मैं जानने वाला नहीं। डेड बॉडी को खड़े करो ताजमहल के सामने, तो डेड बॉडी क्या बोलेगी? वाह ताज। महिमा ताजमहल की है कि महिमा ज्ञान की है? बोलो किसकी महिमा है ज्ञान की, और करते हैं ज्ञेय की, ये नहीं। अनंत पाप। हम्म। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अल्प पाप है, और ज्ञेय की महिमा होना ये अनंत पाप। अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करना ये अनंत पाप है। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं, ये तो ज्ञान ही है ना सामान्य, और उसने उसे ज्ञान से अधिक देखा। इसका अर्थ है कि ज्ञेय देखा, क्योंकि ज्ञान से अधिक तो बाहर वही है, ज्ञान से बाहर तो ज्ञेय ही पड़ा है, इसलिए उसने उसको ज्ञान जान लिया। जो ज्ञेय बाहर पड़ा है वो ज्ञेय, और ज्ञान में जो झलक रहा है वो ज्ञानाकार, तो उसने ज्ञानाकार का तो कर दिया नाश, और महिमा कर दी किसकी? ज्ञेय की। अरे साहब उनकी कोठी कितनी बड़ी, कितनी सुंदर, अरे उनकी गाड़ी, अरे उनका बंगला, अरे हमारे बच्चे, अरे हम इतने सुंदर। यही होता है दीदी। ठीक बात तुम है। कौन? 24 घंटे महिमा किसकी? हमारा ब्रह्मचर्य, हमारे शुभ भाव, हमारे दया दान। 24 घंटे महिमा किसकी? हर बोलो, की। ज्ञान की कि गेयों की? गेयों की होती है गलती से। तो गे की महिमा से क्या होता है? राग दुख। निगोद, निगोद। गे की महिमा से निगोद, और ज्ञान की महिमा से मोक्ष। गजब की बात।
माने ज्ञान सामान्य से अधिक, अगर ज्ञान में ज्ञान का ही विशेष ज्ञात हुआ तो ज्ञेय निष्ठ हो गया। जबकि ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञानाकार है। दर्पण में तो कोई मोर है नहीं, दर्पण में कोई मोर है नहीं, दर्पण में तो दर्पण की रचना है। खून हड्डी मांस का मोर तो बाहर है, और वो दर्पण में आता नहीं। ऐसी संयोग बाहर है। ज्ञान में क्या है? ज्ञानाकार। जानना किससे हो रहा है? ज्ञान से। ज्ञान ही ज्ञान है बस। हाँ। शुभ शुभ भाव कहाँ है? बाहर। और ज्ञान में क्या है? ज्ञानाकार। समझ आई बात? हम्म। ऐसी बात चल रही है। हाँ, वो ज्ञेयनिष्ठ हो गया, क्योंकि ज्ञान तो जितना है उतना ही है। अब इसमें बाकी और भी जोड़ा, विशेषता जोड़ी ना, तो किसकी जोड़ी? वो तो अन्य पदार्थ की जुड़ी ना, हम्म। क्योंकि ये तो इतना ही था पूरा आत्मा। वो तो भूतकाल में अपन ने कितने पाप किए, भूतकाल में गए कितने तो पाप किए। कोई नहीं किया। ज्ञान स्वरूपी था, हम्म। ज्ञान स्वरूपी ही रहा, है ना। हम्म। और अपने को ज्ञान न जान के पाप ही पाप जाना। का करता जाना, हाँ ये जी। गेनेस्ट हो। और अब मुझे क्या करना है? कि मुझे कोई पाप नहीं करना। मुझे क्या करना है? पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। अरे वे भूईमान है, क्रियमान नहीं है। होने योग्य होते हैं, कोई रोक नहीं सकता, नोबडी कैन। होने योग्य ही होते हैं। और उस पाप के काल में मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ये हमारी जीत है। ये है भेद विज्ञान कला। क्या बोला? भेद ज्ञान कला क्या है? शुभ अशुभ भावों के बीच में मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, ये है भेद ज्ञान कला। पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि, सम्यक तो भला। आप रूप को जान पनो, सो सम्य ज्ञान कला है। हटाना मिलाना थोड़ी सम्य ज्ञान कला है। मैं परिपूर्ण ध्रुव हूं, सदा एक रूप रहता हूं, ये सम्य ज्ञान कला है। ख्याल में आ रही है बात? सम्य ज्ञान कला क्या है? ये आर्ट है। पत्थर में मूर्ति बनी बनाई है। पत्थर के अंदर मूर्ति बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। बनी बनाई को देखते हैं तो बाकी सबकी छटाई की जाती है। ऐसा अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा जानना सम्य ज्ञान कला है। किसी को हटाना मिलाना नहीं, और हटा मिला सकते नहीं। ठीक है। अच्छा, हटा मिला सकते नहीं, उससे बड़ी बात है कि मुझे हटाने मिलाने की जरूरत नहीं। इससे बड़ी बात ये है, हटा मिला सकते नहीं, नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। क्यों? मेरे में कुछ होता ही नहीं। भाई दर्पण के सामने बच्चों को नहीं लाओ। बच्चे गंदगी कर देते हैं और फिर दर्पण में झलकती है, तो झलकने दो। दर्पण कह रहा है हटाने मिलाने की जरूरत ही नहीं, मेरे में कुछ होता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? बोलो, ऐसा कोई कहता है कि दर्पण के सामने गंदगी नहीं करो? दर्पण के सामने करोड़ों रुपए रख दिए तो दर्पण की महिमा बहुत हो गई? कोई समझता है ऐसा दर्पण को? कोई नहीं। ऐसा स्वरूप है हमारा। देखो आगे बोल्ड लेटर्स में बहुत बड़ी बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? वो तो अन्य पदार्थ की जुड़ी ना,
क्योंकि ये तो इतना ही था, पूरा आत्मा, अनादि से ध्रुव 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 ध्रुव, अनटच फैक्टलेस फुल्ली सेफ चला ही आ रहा है। वो तो अन्य पदार्थ की जुड़ी, तो अन्य पदार्थ की जुड़ी तो वो ज्ञेय निष्ठ हो गया। जुड़ी मतलब उस रूप अपने को जाना माना, उसकी निष्ठा ज्ञेय में हो गई। उसने ज्ञेय का अस्तित्व अपने भीतर ज्ञान की विशेषता में मान लिया, इसलिए हटाना मिलाना चाहता। और जबकि ज्ञान में कुछ नहीं है, जैसे दर्पण में कुछ नहीं है ना। आचार्य देव दर्पण का उदाहरण देते हैं, आचार्य देव आंख का उदाहरण देते हैं। बोलो आंख गंदगी देखती है कि नहीं देखती? मंदिर गए और एक्सीडेंट देखा रास्ते में, बहुत सामने खूब ब्लड पड़ा था, और आंख ने देखा, है ना। तो घर आके सबसे पहले आंख धोई, क्योंकि ब्लड को देखकर आंख गंदी हो गई। अशुद्ध हो गई कि नहीं आंख? नहीं हुई। यहाँ इंडिया में तो रोड पे गंदगी पड़ी रहती है, दूसरी हम्म, गोबर ओबर पड़ा हम्म, रहता है। हम्म। अब आंख ने गोबर देख लिया, तो फिर आंख को धोते हैं ना घर आके? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं धोते हैं? आँख में कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। और मेरे में मेरे में पाप कुछ नहीं। परिणाम झलक जाए तो मेरे में क्या होता है? पुण्य परिणाम झलक जाए मेरे में क्या होता है? सम्यक दर्शन झलक जाए तो मेरे में क्या होता है? बोलो। ये कर्तृत्व के अहंकार में, कर्तृत्व के जहर में लगता है, मैंने किया और मैं बुरा हो गया। टेक्नोलॉजी कैसी है, न मैंने किया और न मैं बुरा हुआ। वो बुरा हो गया होता तो महावीर भगवान की आत्मा आज सिद्ध क्षेत्र में आधी अधूरी होती। कितनी परसेंट खराब हुई? नरकों में गए, निगोद में गए, धनिया पत्ती में गए, वैश्या बने, हाथी बने, घोड़ा बने, पता नहीं क्या क्या बने। बोलो, क्या बिगड़ा? ध्रुव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। ये बात चल रही। अब देखो आगे सुनो, बहुत गजब की बात। दृष्टांत चलता है ना अपना, कि ये इधर है पर्दा, इधर है पर्दा, और इधर है काला पर्दा। इधर दर्पण, इधर है दर्पण, और इधर है काला पर्दा, है ना। और इस दर्पण में पूरा काला पर्दा झलक रहा है। कैसा झलक रहा है? पूरा काला, काला झलक रहा है। अब बताओ, दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? बोलो। इधर दर्पण, इधर काला पर्दा, और काला पर्दा पूरा दर्पण में झलक रहा है, दर्पण काला दिख रहा है। अब दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? पर्दा है ही नहीं, दर्पण में पर्दा है ही नहीं। कौन बता रहा? मीनल बहन जी बता रही हैं। बोलो। दर्पण में पर्दा सिर्फ झलक रहा है। नहीं, झलक तो रहा है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो झलक तो रहा है, परंतु दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? प्रश्न तो ये है। तो वो हटाने की बात नहीं आती ना कोई भी। दर्पण तो काला हुआ नहीं, दर्पण में झलक रहा है सिर्फ, तो फिर हटाने की बात भी नहीं आई। बोलो प्रीति। दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? दर्पण में आए थे रंग तो। बोलो प्रीति। दर्पण में काला रंग तो है ही नहीं, ये तो हमारी अज्ञानता है, वो दिख रही है उसमें। बाकी दर्पण तो साफ स्वच्छ है। आंसर क्या चाहिए? दर्पण काला है ही नहीं। काला रंग तो तब हटाएं जब दर्पण काला हुआ हो। वो जो दर्पण काला दिख रहा है वो दर्पण की स्वच्छता, दर्पण काला नहीं है। दर्पण काला होता तो हटाते, है ही नहीं। समझ आई बात? अब वो लोग सामायिक करने बैठे और उधर उधर के विकल्प पाए, तो कैसा लगता है? बहुत खराब। सामायिक हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? विकल्प आ गया। क्यों नहीं हुई? तो विकल्प आ गए। तो विकल्पों से मेरे में क्या हुआ? पूरा दर्पण काला हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, ये रागी द्वेषी अज्ञानी जीवों के कर्म हैं कि जो कभी तो ज्ञेय को बुलाना चाहते हैं। सामायिक करने में भगवान की सीमंदर, भगवान की प्रतिमा दिखे, कोई क्षेत्र दिखे, तो क्या करते हैं? अच्छा। बुलाना चाहते हैं। आज तो हमारी सामायिक इतनी अच्छी हुई, भगवान ही भगवान दिख रहे। मैं तो खूब तीर्थ वंदना की, है ना। और जब वो क्या है, वो गे, और तुम कौन हो? गायक। और गे बोलेंगे और गायक समझ में नहीं आएगा। और कभी उनको निकालना चाहते हैं, कोई विषय भोग का परिणाम आ जाए तो ये कर्तृत्व के जहर में क्या लगता है? ये दर्पण ही काला हो गया, जबकि उसी समय स्वच्छ दर्पण है। वो लगता क्या है, हमने कर दिया परिणाम। और एक तो कर दिया करता, और दूसरा हम खराब हो गए। अभी हम कहाँ गया था? बोलो। कोई ज्ञान में गेय नहीं बने और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भाषित हो, तब तो वो सामायिक। और ये झलकते रहे तो सामायिक होएगी कोई? बोलो। केवली परमात्मा कैसे बीत रही है, यहाँ तो पूरा लोक लोक झलक रहा। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? और कभी उनको निकालना चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें आवे और खोटी खोटी हैं वो नहीं आवे, और आई आई हो तो चली जाए, तो निकालने की कोशिश करता है। जैसे मंदिर गए दर्शन करने और कोई खोटा विकल्प आ गया। विकल्प तो खोटा वोटा होता नहीं, ये अपने मन से ही धारणा बना ली। देखो विषय तो बहुत है, जिसको हम पाप भाव कहते हैं ना, और जिसको पुण्य भाव कहते हैं, वास्तव में वो पाप की मंदता ही शुभ भाव है। वो दोनों आश्रम है। तो पाप बुरा लगता है और पुण्य अच्छा लगता है, जबकि दोनों आश्रम है। समझ आई बात? एक जहर है और एक डाइल्यूटेड जहर है। दोनों जहर हैं। डाइल्यूटेड जहर अमृत नहीं होता। तो एक को हटाना चाहते हैं और एक को मिलाना चाहते हैं। जैसे दर्शन करने के टाइम पे कोई विषय भोग याद आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा याद आ जाए, तो क्या होएगा? रणमोरन ताड़म। क्यों हटाना चाहते हैं? बोलो। क्यों मिलाना चाहते हैं? ध्रुव का निर्णय नहीं किया, परिपूर्ण का निर्णय नहीं किया। झलकन से मैं खराब हो जाता हूँ। दर्पण का दृष्टांत रोज सुनते हैं। दर्पण अच्छा होता है कि बुरा होता है? आंख अच्छी होती कि बुरी होती? फिर पता उसको क्या लगता है, अच्छा तो ऐसे रो क्या, नहीं तो होते ही रहेंगे। अगर अपन ऐसा, तो कोई कितने ही पाप कर लेगा फिर तो, अगर अपन बोलेंगे नहीं तो। जैसे मुनिराज ने बोला राजा शरणिक को कि हे राजा शरणिक, तुम तो जीवराज दिख रहे हमको, परिपूर्ण ध्रुव दिख रहे, हमारे जैसे, सिद्धों जैसे। तुम अपने को इस आश्रम का कर्ता नहीं जानो, तुम अपने को शरीर का कर्ता नहीं जानो, तुम अकर्ता ज्ञायक हो। तो राजा शरणिक को क्या समझ में आई? ये समझ में आई, अब खूब सर करो, अपन तो अकर्ता हैं। ये समझ में आई ना राजा शरणिक को? रेड़ा कल से उल्टी बात, कि परिणति चहक गई। पहले ग्लानि से भर गया था, और फिर बाद में आनंद से भर गया। उधर ही सम्यक दर्शन कर लिया। ख्याल में आ रही है? ये बात ठीक है। परिणाम कैसे भी होने दो, अपन तो अपरिणामी है, ये कहाँ से बात आ रही है? ये बेवकूफी में से आ रही है। ये तत्व ज्ञान के अभाव में से ये वाली बात आ रही। अच्छा, रोक सकते हो तो रोक लो।
रोक लो। फिर थोड़ा क्यों रोक लो, पूरे रोक लो। क्यों? छाया समय दृष्टि नहीं रोक पा रहे, पूरे रोक लो। फिर पंचम गुण स्थान में देर क्यों लग रही है, फिर मुनि दशा में देर क्यों लग रही है? अरे और तो छोड़ो, सीमंदर भगवान को अनंत होने के बाद सिद्ध होने में इतनी देर क्यों लग रही है? वे तो अनंत बल के धनी हो गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सीमंदर स्वामी अनंत दशा में क्यों विराजमान है? अब तो अनंत बल है और आघाती मरे मरा है, उनमें कोई ताकत नहीं है, क्यों संसारी कहला रहे? जाओ सिद्ध बन जाओ। अरे एक पर्याय आगे पीछे करी नहीं जा सकती। समझ में आ रही है? वो पूरी गुथी हुई माला है, धागा तोड़ा नहीं जा सकता। इस पर्याय को इधर कर दो, उस पर्याय को इधर कर दो। एक बात। दूसरी बात, वो पर्याय ज्ञान में झलक ही तो रही है, ज्ञान में बिगड़ा क्या है? बोलो। जो ज्ञान में ही नहीं बिगड़ा तो ज्ञायक में क्या हुआ है? सदा परिपूर्ण, सदा परिपूर्ण, सदा परिपूर्ण, सदा परिपूर्ण। ये है अनंत पुरुषार्थ। देखो क्या कह रहे हैं, और आई हो तो चली जाए। अब सुनो, बहुत गजब की बात है। वो निकालने की कोशिश करता है, जब निकालने की कोशिश करता है तो खुद की मौत हो जाती है, ये आत्महत्या कर रहा है। समझ में आ रही है बात? गेयों को हटाओ, गेयों को मिलाओ, ये वाला गे अच्छा, ये वाला गे बुरा। अभी सुनो इससे आगे बढ़ के, अभी तो यहाँ गेयों की बात चल रही है। तुम शरीर की क्रियाओं में 50 बातें करते हो, ये क्रिया अच्छी, ये क्रिया बुरी, वे ऐसी क्रिया करते, हम ऐसी करते। ये तो गे की बात चल रही है, सूक्ष्म बात चल रही है। तुम शरीर पर टिके हो अभी। हम शुद्ध खाते, हम अशुद्ध खाते, वो ऐसा खाते, हम अटपहरा, वे सामान्य घी। भैया तुम कौन हो, ये तो निर्णय तो करो जरा। तो फिर चरणान योग पाले नहीं क्या? वो पाला नहीं जाता। जितनी कषाय मिटती है उतने भाव होते हैं, तो वो वैसे वैसे पैरेलली शरीर की क्रिया होती है। आत्मा न शरीर की क्रिया करता और न राग का अभाव करता। स्वरूप की सच्ची समझ से अशुभ भाव मिटते हैं, शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। उसके अनुसार, उसके अनुसार वैसी वैसी शरीर की क्रियाएं होती हैं। तो प्रत्याख्यान कौन है? कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। उसको ये पता चलता है कि न मैं पहले खाता था, न अब खाता हूं। फिर भी कुछ खाने का विकल्प होता है और कुछ खाने का विकल्प नहीं होता। तो वो सब वो है, और मिथ्यात दूर हो गए, अनंत पाप दूर हो गए। और जो अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, जो गेयों से अपने को अप्रभावी नहीं जानता, वो गेयों में ही खेलता रहता। अब हमने 50 साड़ी छोड़ दी, हमने 10 रख ली। तुम कौन हो कि हम स्त्री? देखो एक कितनी बढ़िया बात है, अभी भाई साहब के दृष्टा उसमें दृष्टांत में आया। किसी का बच्चा खो गया, किसी का बच्चा खो गया, है ना? तो वो 20 साड़ी रख ले तो मिल जाएगा कि 40 रख ले तो मिल जाए? बोलो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। बच्चा खो गया तो अपन दिन में खाएं कि रात में खाएं, कब खाएं तो मिल जाएगा? कुछ नहीं, कोई बोलो संबंध नहीं, बोलो बोलो। कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ मैं ध्रुव हूं, इस ऐसी सच्ची समझ से काम बनेगा कि शरीर की क्रियाओं को अदल बदल के काम बनेगा? बोलो। वे कोई भली योग्यता प्रमाण, गुण स्थान प्रमाण, कर्माधीन व्यवस्थाओं में वे घटते बढ़ते हैं, लेकिन उनसे काम क्या हो रहा है ये बता। सच्ची समझ के बिना बेटा नहीं मिले
और सफेद साड़ी पहन ले तो सुखी हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ये ध्रुव परमात्मा नहीं मिले और बाहर की सारी क्रियाएं हो जाएं तो बोलो आनंद होगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? कितने कितने शास्त्र पढ़े तो बेटा मिल जाए? नहीं, नहीं होगा। हम तो एक भी नहीं पढ़ते, तो नहीं पढ़ने से मिल जाए? नहीं। वस्तु चाहिए, वस्तु। मैं हूं कौन सा द्रव्य, कौन सा द्रव्य हूं और कैसा द्रव्य हूं, तत्व और अर्थ से जानना। और मेरी पहचान का चिन्ह क्या है? तीन बातें। मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा लक्षण क्या है, और लक्षण का भी लक्षण क्या है। चार बातें हैं। क्या बोला? मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरी पहचान का चिन्ह क्या है, और चिन्ह का भी लक्षण कैसा। वो ज्ञान सबको जानता तो है पर किसी रूप नहीं होता, ऐसा मेरे लक्षण का लक्षण है। उसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। मेरा लक्षण क्या है? जानना। कि शुभ भाव मेरा लक्षण है कि अशुभ भाव लक्षण है? बोलो। कि शुद्ध परिणाम मेरा, सम्यक दर्शन मेरा लक्षण है कि वीतरागता मेरा लक्षण है कि केवल ज्ञान मेरा लक्षण है? क्या है मेरा लक्षण? सिर्फ ज्ञान। जानना, जानना। स्व को जानना, पर को जानना नहीं, ओनली जानना। कम जानना, ज्यादा जानना मेरा लक्षण नहीं है, सिर्फ जानना, सिर्फ जानना। ख्याल में आ रही है बात? और जानने का भी लक्षण कैसा है? कि किसी को भी जाने, उस रूप नहीं होता। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। लोका लोग झलक रहा है लेकिन उस ज्ञान में ज्ञायक है, इसलिए वो केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान क्यों है? वो कौन सी पूजन है ना, बहुत अच्छी सी। बाबूजी की पूजन की पहली लाइन है, केवल ज्ञान का ही स्वरूप लिखा है उसमें। देवशाह गुरु की पूजन जयमाला की पहली लाइन क्या है? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। केवल ज्ञान में क्या हो रहा है? संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। हमारे अल्प ज्ञान में अल्प ज्ञेय झलक रहे, है ना? और ज्ञायक भी ऐसा असंख्यात प्रदेश परिभाषित नहीं होते, लेकिन वो ज्ञान में जो कुछ झलकता है, मेरा ज्ञान भी तो उस रूप नहीं होता। तो जब उस रूप नहीं होता, दर्पण में काला रंग है ही नहीं, तो क्यों हटाएं, क्यों मिलाएं? ऐसे मेरे ज्ञान में कोई संयोग, शरीर, कर्म, कषाय आते ही नहीं, तो किसको हटाएं, किसको मिलाएं? ख्याल में आ रही है बात? और जहां ज्ञान है वहीं ज्ञायक है। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। ऐसा स्वच्छ ज्ञान, ये बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? जब निकालने की या रखने की कोई भगवान की का ज्ञेय बने तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई पत्नी बच्चों का ज्ञेय बन जाए तो बहुत बुरा, बहुत बुरा, हटाओ हटाओ हटाओ। तो तुम किसको हटा रहे? ज्ञेयों को? ज्ञेय है ही नहीं, वहां तो ज्ञान का आकार है। देखो, पानी में वो चंद्रमा झलक रहा है, सितारे झलक रहे, तो सितारे नुकीले नुकीले हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे।
तो अपन ये सोचें कि इसमें चंद्रमा तो रहने दो, लेकिन सितारा हटा दो। तो सितारा हटाने चलोगे ना ऐसे, तो वो ऐसे हाथ में आ गया, तो पानी हटाना पड़ेगा, सितारा नहीं हटेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसने क्या किया, सितारा हटाने के नाम पे पानी का नाश किया। समझ में आ रही दृष्टांत से बात? कैसे हटेगा सितारा, बताओ। ऐसे ये कह रहे हैं कि तूने ज्ञेय हटाने के नाम से ज्ञान का नाश किया है। ज्ञान में ज्ञेय था ही नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान की रचना थी बस। वो जो ज्ञानाकार है सो ही गायक है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? ऐसी एक बात चल रही थी कि 45 साल तक गुरुदेव श्री अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, अपरिणामी हूँ, एक धुन चली रही 45 साल। और उनके जाने के बाद भी 45 साल चलती रही। तो इतनी ध्वनि को कौन खा गया? अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, रोज सुनते हैं दिन में 6 बार। एक प्रवचन के बीच में किसी का भी प्रवचन सुनोगे तो एक प्रवचन के बीच में 10-20 बार बात आ जाएगी, और तो भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे। ये कौन खा जाता है इतने तत्व को? ख्याल में आ रही है बात? 45 साल वो चलती रही, और हम कहते हैं हम गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं। 90 साल हो गए। विचार करो। क्या बोल रहे हैं? खुद की मौत हो जाती है क्योंकि वो ज्ञान को निकालता है, वहां गे तो था ही नहीं। समझ में आ रही है बात? शुभ अशुभ भाव, अशुभ भाव जानने में आए तो जानना बुरी बात नहीं है, जानना तो मेरा स्वभाव है। लेकिन पाप परिणाम खराब है, और उसको जानने से मैं खराब हूं, ऐसा करके ज्ञान को खराब करता है चरणानियों के नाम पे। और बोलता है अकर्ता, और फिर सब क्या समझता है कि अगर ऐसी बात करेंगे ना तो लोग बहुत पाप करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा अकर्ता है, वो कभी नहीं करता। वो जिसको जिस गुण स्थान में जितने शुभ अशुभ भाव होते हैं ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अधिक कर नहीं सकता, और घटा सकता नहीं, और कम कर सकता नहीं। तो स्वरूप कैसा है कि उत्पन्न होती हुई पर्याय के बीच में अपने को परिपूर्ण जानना, ये हमारी जीत है, ये मोक्ष मार्ग है। एनी टाइम मैं ध्रुव हूं, एनी टाइम मैं परिपूर्ण हूं। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वे गे ज्ञान में हों तो निकालें, ये निकालने के नाम पर ज्ञान का नाश करता है। ये क्या चाहता है कि हमारे ज्ञान में कोई गे झलके नहीं, और ऐसा कभी हो सकता नहीं। तू स्व पर प्रकाशक स्वरूप की हानि कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक और बड़ी गलती। बड़ी गलती क्या है कि पर प्रकाशन नहीं हो तो हम सम्यक दृष्टि हुए। क्या हुए? पर प्रकाशन नहीं हो। हम दीपक इसको तब मानेंगे कि बस दीपक की लो में दीपक ही प्रकाशित हो, बाकी कुछ प्रकाशित नहीं हो। बोलो ऐसा कब होएगा? पर प्रकाशन भी दीपक स्वप्रकाशन को प्रसिद्ध कर रहा है। फिर क्या बोलता है कि नहीं, पर प्रकाशन तो हो रहा है, स्वप्रकाशन नहीं हो रहा। तो इस दीपक में पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है, पर इस दीपक को जानने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा, तभी तो जानेंगे इस वाले दीपक को। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। हम समझ रहे हैं कि थोड़े से स्वाध्याय किसे कहते हैं,
थोड़ी सी वो प्रतिमानियों पढ़ लो, थोड़ी कहानी किस्से पढ़ लो, थोड़ा शुद्ध खा लो, थोड़ा सामायिक कर लो, थोड़े पाठ याद कर लो, हम्म, थोड़े है ना आठ कर्म के नाम याद कर लो, उनकी उत्तर प्रकृतियां याद कर लो, वह हो गया काम। हम्म, वो क्या करें, मर जाएं क्या? हम्म, वो इस चर्चा में पुरुषार्थ लगता है। हम्म, ये है असली कथा, समझ में हम्म, आ रही है? ये है हम्म, असली धर्म चर्चा। ये किसी को क्लिक हो जाए ना, इतनी सी हम्म, क्षण मात्र को क्लिक हो जाए, अपने को परिपूर्ण स्वीकार कर ले, बस हो गया काम। हम्म, क्षण भर निज रस को पीते तन, क्षण मात्र के लिए, हम्म, अरे मैं परिपूर्ण ज्ञाय हूँ, एक आवाज आए, मैं परिपूर्ण ज्ञाय है। आज से, अभी से, कल से कुछ भी जानने में आए, मैं परिपूर्ण, मेरे में कुछ कमी नहीं आई। जैसे दर्पण में कमी नहीं आती, जैसे दर्पण किसी से अच्छा नहीं होता, 10 करोड़ का हीरा झलक रहा दर्पण में कुछ अच्छा नहीं होता। गोबर झलक जाए तो दर्पण के दर्पण में अंदर कुछ है। नहीं होता। ऐसा, ऐसा मैं चैतन्य दर्पण हूँ। हम्म, ठीक है। हम्म, ज्ञानाकारों की निष्ठा नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? जब गे से ज्ञान पे आ गया, अरे यहाँ तो सिर्फ ज्ञान है, ओनली ज्ञान, सिर्फ पानी ही पानी है। हम्म, देखो, कोई बालक ही तो बोलता है ये हम्म, पानी में चंद्रमा है, समझदार तो समझता है, हम्म, उसको पानी में चंद्रमा दिख रहा है, हम्म, और दिखने पर भी क्या समझ रहा है, यहाँ कोई चंद्रमा नहीं। हम्म, और जो चंद्रमा समझ रहा है उसको राग हो रहा है। हम्म, और दिख रहा है चंद्रमा, दिख रहा है चंद्रमा, वो समझ रहा है सिर्फ पानी, हम्म, चंद्रमा से रहित पानी, इसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। हम्म, क्या बोला? दिख रहे हैं गे और देख रहा है ज्ञान, इसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। क्या में आ रही है बात? हम्म। अब जो चंद्रमा देख रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है ना? जय और जय। घटा, और घटा आ जाए तो या काली, तो प्रेशर was high. काली घटा आ जाए तो दुखी होएगा, और उल्लू उड़ जाए तो भयभीत हो जाएगा। और तीनों कंडीशन में पानी के स्वरूप को समझने वाला तीनों कंडीशन में निर्वाह है। ना यहाँ चंद्रमा है, ना काली घटा है, ना कोई उल्लू है, ना तो सिर्फ और सिर्फ पानी 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 पानी। किसको हटाएं? कि किसी को नहीं हटाएं, हो तब हटाएं। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान में कुछ हो तब हटाए ना, ये बात यहाँ पर हो रही है। और जिसने ऐसा जाना, यहाँ ज्ञे नहीं सिर्फ ज्ञान है, तो ज्ञान जानते से ही फिर निष्ठा नहीं होती, ये कह रहे हैं, फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, इतनी चर्चा हुई अपनी, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछते रहना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जय जय जय। जिनेन्द्र।